दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान की भावनाएं ही ना उसे आगे बढ़ने के लिए सहारा देती हैं। भावनाओं को लेकर एक कहावत भी बहुत मशहूर है कि भावनाओं पर ही दुनिया टिकी है। और भावनाओं से जुड़ा ही एक शब्द है जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि ईक्यू भी कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू आपकी अपनी भावनाओं तक पहुंचने की क्षमता है, जिसे पाने के बाद ना आप अपनी लाइफ और करियर दोनों में बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपनी भावनाओं को समय और स्थिति के हिसाब से मैनेज करना ही इमोशनल इंटेलिजेंसी कहलाता है। इंसान की बुद्धि ही तो है जो उसे इस पृथ्वी पर सबसे अच्छा प्राणी माना जाता है, लेकिन बिना भावनात्मक बुद्धिमत्ता के इंसान आगे बढ़ने में सफल ही नहीं हो सकता है। चाहे वो करियर हो या लाइफ, इमोशनल इंटेलिजेंसी की हर जगह ज़रूरत होती है। तो आइए इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस इम्पॉर्टेंट हैबिट को या आदत को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे चलिए जानते हैं कि क्या है ये इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी भावनाओं तक पहुंचने की क्षमता है जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ईक्यू यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए ना आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल या संतुलन भी रख सकते हैं। जिस तरह इंसान का आईक्यू उसे आगे बढ़ने में हेल्प करता है ना, ठीक उसी तरह से ईक्यू का भी बहुत ही महत्व होता है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति सामाजिक होता है और दूसरों से प्रभावशाली रिश्ते बनाने में भी माहिर होता है। ऐसे लोग ना तनाव और अन्य मानसिक समस्याओं से भी मुक्त हो सकते हैं। आपने अपने आसपास ना बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो इंटेलिजेंट तो बहुत हैं और बहुत अधिक परिश्रम भी करते हैं, यानी कि हार्डवर्क करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ना ऐसे लोग अगर किसी काम में सफल नहीं हैं तो इसका मतलब ऐसे लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की दृष्टि से कमज़ोर हैं, यानी कि उनका ईक्यू जो है बहुत ही कमज़ोर है। आपकी आईक्यू भले ही कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप अपनी ईक्यू ठीक नहीं करेंगे ना, तब तक आपको आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने इतना तो जान ही लिया होगा कि ये ईक्यू यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। तो आइए अब जानते हैं कि इस ईक्यू को बढ़ाने वाले वो कौन सी 4 बातें हैं जिनको फॉलो करके आप इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, मतलब आप भी इमोशनल इंटेलिजेंट हो सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो लोग इमोशनल होते हैं उनको अपने ऊपर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि वो क्यों इतने इमोशनल हैं, वो क्यों दूसरों की बातों में इतनी जल्दी आ जाते हैं, और उन्हें ये भी लगता है कि सभी उनको इमोशनल फूल बना के चले जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है ना, तो ये 4 टिप्स जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, इनको आप फॉलो करके अपनी लाइफ में आप भी अपने ईक्यू को यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं और बहुत सारा सक्सेस पा सकते हैं। तो होता क्या है कि ये ईक्यू अपनों और अन्य लोगों के साथ ना आपके रिलेशनशिप भी अच्छे बनाने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। और कई रिसर्च से ये भी पता चला है ना कि अपने लाइफ और करियर में भी सक्सेसफुल होने के लिए ये ईक्यू का होना बहुत ही ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में जो 4 बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आप इनको फॉलो करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि खुद के लिए जागरूक होना। दोस्तों, इंसान का सेल्फ अवेयर होना ना उसकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ अवेयर होने पर ना इंसान अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को पहचान कर आगे बढ़ता है। और जागरूक व्यक्ति को ये भी पता होता है ना कि उसे किस जगह पर कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए, किस इंसान के साथ उसको कैसे पेश आना चाहिए और कैसे नहीं आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें वो कैसे सीखता है, जो वो अकेले पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालता है और अपने ऊपर काम करता है, बैठ के सोचता है कि उसको गुस्सा कब आता है, उसको खुशी किस चीज़ से मिलती है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। जब इन सब चीज़ों के ऊपर आप एनालिसिस करेंगे ना, तो आप अपने आप को अच्छे से जान पाएंगे। और जो व्यक्ति ना खुद को जान लेता है ना, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना भी सीख जाता है कि उसको किस जगह पर क्या कैसे पेश आना है और किस जगह पर कैसे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको अपना ईक्यू स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको खुद के बारे में सबसे पहले जानना होगा, तभी आप अपनी कमियों और अपनी खामियों दोनों पर काम कर पाएंगे।
दूसरा टिप है मोटिवेशन। दोस्तों मोटिवेशन किसी भी काम के प्रति हो, ये आपका काम आसान कर ही देती है। इंसान का मोटिवेट रहना ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप मोटिवेट रहोगे तो अपने करियर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आपके जितने रिश्ते हैं आप उनको भी संभाल के रख सकते हो, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो लोग मोटिवेटेड नहीं रहते हैं ना और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जब भी प्रॉब्लम आती है ना वो बिल्कुल लड़खड़ा जाते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम से निकल नहीं पाते। इसलिए हमेशा मोटिवेट रहें। मोटिवेशन इंसान को हमेशा गिर के उठने पे मजबूर कर देती है। तो अगर आपको भी अपना EQ बढ़ाना है ना तो आपको भी हमेशा मोटिवेट रहना ही चाहिए। एंड चौथी टिप है लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व कौशल। दोस्तों हर किसी में ना लीडरशिप के गुण होते हैं, बस वो पहचान नहीं पाता है। बस बात होती है थोड़ी हिचक व शर्मीलेपन की। लेकिन लाइफ में ना हमें पहल करने, किसी काम को खुद के बलबूते पर आगे बढ़कर करने का प्रयास तो करना ही चाहिए। नेतृत्व के गुण का अधिक से अधिक इस्तेमाल भी करना चाहिए। इससे हमारा EQ इम्प्रूव होने के साथ साथ ना हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमें ये भी लगता है ना कि हमें इतने लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, हमारी वजह से कुछ लोग मोटिवेट हो रहे हैं, हमें कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है, ये फीलिंग आना। आदमी बहुत ही स्ट्रांग होने लगता है, धीरे धीरे काम करने की जो इच्छा होती है वो और बढ़ने लगती है और सक्सेस का ग्राफ भी बहुत ऊपर जाने लगता है। और इससे हमारा EQ भी स्ट्रांग तो होता ही है, साथ साथ में हम बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में जाने लगते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी EQ यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और है कि ये अचानक बहुत तेज़ी से अगर आप चाहें कि बढ़ा लें तो नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अपने इमोशनल रिएक्शन को हमेशा नोट करते रहें, अपने इमोशंस को हमेशा समझने का प्रयास करें कि आपकी इमोशन की सिचुएशन क्या है। सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें, दूसरों की सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करें, खुद को मोटिवेट रखें, अच्छे रिश्ते बनाएं, दूसरों के प्रति सहानुभूति भी दिखाएं और आप अपनी सोच, कामकाज के तरीके और लोगों के प्रति अपने नज़रिए में बदलाव लाकर इसे बिल्कुल भी बढ़ा सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो बस आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप इसको कब फॉलो कर रहे हैं, कौन सी टिप्स को ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं, कौन सी टिप्स आपको नहीं अच्छी लगी, कौन सी अच्छी लगी, ये सारी बातें मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बिल्कुल भी ट्राई करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। और बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।